फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की को एक वीरान जंगल में भागते हुए दिखाया जाता है। वो इतनी डरी हुई थी मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक हमें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और गोलियों की वजह से वो लड़की जंगल में गिर जाती है। यहीं से सीन कट जाता है और हमें इस लड़की के अतीत की कहानी दिखाई जाती है। ये लड़की है जूली, जो फिल्म की मुख्य किरदार भी है। 2 महीने पहले की बात है जब सड़क पर गलत कार ड्राइव करने के लिए एक पुलिस अफसर डेविड ने जूली को रोका। जूली की खूबसूरती देखकर डेविड को वो पसंद आ गई और उसे सजा देने के बजाय वो बस अगली बार के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। इस दौरान हमें दिखा कि वो जूली से काफी मजाक कर रहा था। इसके बाद जूली अपने होटल जाती है जहां वो पार्ट टाइम वेट्रेस का काम करती थी। अपने मिलनसार स्वभाव की वजह से लोग जूली को बहुत पसंद करते थे। एक नियमित ग्राहक जिसे जूली बहुत पसंद थी उसे $50 की टिप देता है। इस होटल का शेफ भी जूली को पसंद करता था और आज वो जूली को डेट पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन जूली मना कर देती है और कहती है कि वो किसी और में दिलचस्पी रखती है। इन्हीं बातों के दौरान डेविड भी इस होटल में आता है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि डेविड अभी अभी इस शहर में आया है। ये सुनकर जूली उसे इस शहर का टूर ऑफर करती है, जिस पर वो राजी हो जाता है। शाम को वे एक होटल में मिलते हैं जहां डेविड जूली को एक म्यूजिक बॉक्स गिफ्ट करता है। जब वे बार के अंदर गए तो वहां शेफ भी मौजूद था जो बार बार जूली को घूर रहा था, जिसे डेविड ने भी नोटिस किया। बार से बाहर आकर उसने जूली से पूछा, वो तुम्हें क्यों घूर रहा था? क्या तुम पहले उसमें इंटरेस्टेड थी? यह सुनकर जूली सफाई देती है कि नहीं, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है और वो मुझे ऐसे क्यों देख रहा था मुझे नहीं पता। इस तरह की बातें सुनकर डेविड भी थोड़ा असहज हो गया और कहा, मैंने ये सब इसलिए पूछा क्योंकि मैं बस थोड़ा असुरक्षित, इनसिक्योर महसूस कर रहा हूँ। मैं पहले भी एक रिश्ते में रह चुका हूँ, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया था और अब मैं नहीं चाहता कि मेरा ये रिश्ता खराब हो। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। वे एक दूसरे से मिलते रहते हैं और आखिरकार एक दिन जूली डेविड को अपनी माँ से मिलाने का फैसला करती है, इसीलिए वो उसे अपने घर पर डिनर के लिए बुलाती है। डेविड के दोस्ताना स्वभाव और व्यक्तित्व से जूली की माँ भी प्रभावित होती हैं। यहाँ डेविड जूली से शहर से बाहर एक दिन के लिए ले जाने की अनुमति भी मांगता है। शहर के बाहर एक छोटे से कस्बे में उनका एक फैमिली केबिन था जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह थी। यहाँ डेविड और जूली डेविड के बचपन के बारे में बात करते हैं। वे अपने बचपन की तस्वीरें भी देखते हैं और डेविड जूली को बताता है कि उसके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था, जिसके बाद शेरिफ मामा ने उसे गोद ले लिया था। इसी दौरान वो अपने पुराने टूटे हुए रिश्ते के बारे में भी बात करने लगता है और ये सब करके वो बहुत उदास हो जाता है, लेकिन फिर जूली अपने अच्छे स्वभाव से उसका मूड ठीक कर देती है। एक दिन गुजर जाता है और फिर एक दिन हम देखते हैं कि डेविड चुपके से जूली के घर आकर बैठ गया। जब जूली घर आई तो उसने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। डेविड गंभीर था। उसने जूली से कहा कि तुम अपने शेफ से दूर रहना, मुझे उसकी नीयत अच्छी नहीं लगती। यह सुनकर जूली हंसने लगती है और कहती है, नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। यह सुनकर डेविड बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि उसकी दोस्त सुजैन ने जूली को अपने घर बुलाया था क्योंकि उसे पार्टी में जाना था और उसकी बेटी उस दिन घर पर अकेली थी। उस लड़की के साथ खेलते हुए जूली को पता ही नहीं चला कि कब दिन गुजर गया। तभी अचानक दरवाजा खटखटाया गया। जूली जाकर देखती है कि वहाँ डेविड था, जो अचानक उस पर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, मैं तुम्हें बहुत देर से फोन कर रहा हूँ, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? तुम्हें पता है मैं कितना चिंतित हो गया था। चलो अब मेरे साथ चलो और अगली बार बिना बताए कहीं मत जाना। जूली को उसका ये व्यवहार बहुत ही अजीब लगा। अब जूली की दोस्त घर आ गई। उसे देखकर डेविड बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। जूली की दोस्त ने सारी बातें भी सुन ली थीं। अब जूली और जूली की दोस्त दोनों डेविड के व्यवहार से हैरान थे। अगले दिन वे फोन पर चर्चा कर रहे थे कि क्या जूली का इस रिश्ते में आना गलत था। तभी जूली को डेविड की ओर से उसके घर पर गुलाब के फूल मिलते हैं और वो अपना इरादा बदल लेती है। इस समय जूली को अपने कमरे से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो कमरे में गई और देखा कि डेविड का म्यूजिक बॉक्स उसके बिस्तर के बीच में रखा था और साथ में एक चिट्ठी भी थी। जब जूली ने चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा था कि डेविड पिछली बार उसके बगीचे बैकयार्ड में था। वो डर गई और पिछली तरफ गई जहाँ डेविड सच में मौजूद था। अब जूली चिंतित थी कि डेविड हमेशा उसे बिना बताए क्यों आता है। इससे पहले कि जूली उसे कुछ कहती, डेविड खुद ही उससे माफी मांगने लगता है। उसका माफी मांगने का तरीका बहुत अजीब था। वो एक रेक उठाता है और उसका मुंह जूली की गर्दन की तरफ कर देता है और कहता है, मैं माफी मांग रहा हूँ, तुम्हें इसके बाद क्या चाहिए? प्लीज चलो आज डेट पर चलते हैं। जूली को ये आमंत्रण से ज्यादा धमकी लगी, इसीलिए वो डरकर अपने घर आ गई जहाँ उसकी माँ भी मौजूद थी। वो अपनी माँ को ये सारी कहानी बताती है कि डेविड ने उसकी गर्दन पर रेक रखकर उसे डेट पर चलने के लिए कहा। ये सुनकर उसकी माँ भी चिंतित हो जाती है और डेविड के अंकल शेरिफ से बात करने का फैसला करती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि शेरिफ ने डेविड को अपने ऑफिस बुलाया था। उसने डेविड से पूछा, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम एक लड़की के घर बिना पूछे गए और उसे रेक से धमकाया। डेविड ने जवाब दिया, नहीं अंकल, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने गया था, वो थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर आपको बता देती है। ऐसा कहकर वो बाहर चला जाता है। बाहर जाते समय हम उसके चेहरे के हाव भाव देख सकते थे। वो बहुत गुस्से में था। जब वो बाहर गया
तो उसकी सहकर्मी ने उससे कहा, मैंने जूली की रिपोर्ट के बारे में सुना है, उसे ज्यादा मत फ्रैंक करो, उस पर हावी होने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी बातों से साफ था कि वो भी डेविड को पसंद करती है और उसके साथ रहना चाहती है। कुछ देर बाद जूली को अपनी दोस्त की बेटी को लेने स्कूल जाना था। जैसे ही वो स्कूल पहुंची उसे थोड़ी देर हो गई थी और वहां जाकर उसे अपनी दोस्त की बेटी कहीं नहीं मिली। यह देखकर वो डर गई और उस लड़की का नाम जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी वो लड़की डेविड के साथ उसके सामने आई। जूली ने तुरंत बच्चे का हाथ उसके हाथ से लिया। डेविड गुस्से में था। उसने जूली से कहा, तुमने पुलिस में बहुत ही बेबुनियाद रिपोर्ट दर्ज करवाई है, ये सब करने की क्या जरूरत थी? ये सुनकर जूली हैरान रह गई। उसे लगा कि डेविड उसके साथ कुछ बुरा करेगा। डरकर वो उस लड़की के साथ अपनी कार की ओर भागी। तभी यहाँ शेरिफ भी आए, जिन्होंने डरी हुई जूली को देखा और डेविड को भी उसके पीछे खड़ा देखा। उन्हें लगा कि डेविड ने जरूर उसे धमकाया होगा या कुछ बुरा कहा होगा, इसीलिए वो डेविड को धमकाते हैं। अब तुम्हें जूली के पास आने की जरूरत नहीं है, तुम उसे छोड़ दो, ये सब अच्छा नहीं है। अंदर ही अंदर डेविड को इन सब बातों से गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिलहाल वो अपने अंकल के सामने बस हाँ में सिर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ जूली का सारा दिन बहुत तनाव में गुजरा। शाम को ड्यूटी के बाद शेफ ने भी होटल के बाहर उससे पूछा, क्या तुम चिंतित हो जूली? लेकिन यहाँ जूली उसे कुछ नहीं बताती और घर जाने के लिए निकल जाती है। जैसे ही वो अपनी कार पार्किंग से निकाल रही थी, अचानक डेविड उसके सामने आ गया, जिसका सीधा सा मतलब था कि वो जूली पर नजर रख रहा था और उसने जूली को शेफ के साथ भी देखा था। वो जूली को कार से बाहर निकलने की धमकी देता है, लेकिन जूली जानती थी कि अगर वो कार से बाहर निकली तो डेविड कुछ भी कह सकता है। डर कर वो कार स्टार्ट करती है और घर आ जाती है। जैसे ही वो घर आई, उसने ये सब अपनी माँ को बताया कि डेविड कैसे उसका पीछा करते हुए कार के सामने आया और उसे धमकाया। इस दौरान उसकी माँ भी डर गई। उन्हें भी लगने लगा कि उनकी बेटी की जान खतरे में है। उन्होंने तुरंत इसकी रिपोर्ट डेविड के अंकल शेरिफ को दी। शेरिफ इसकी जांच भी करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि डेविड पूरी रात अपनी टीम के साथी के साथ ड्यूटी पर था, वो जूली के होटल के पास गया ही नहीं। और इसीलिए अब उन्हें लगने लगा कि जूली सच में बढ़ा चढ़ाकर उन्हें बहुत कुछ बताती है। अब हमें भी लगने लगा कि हो सकता है ये जूली का भ्रम, इल्यूजन हो, क्योंकि जूली डेविड से बहुत डरी हुई थी। उसने डेविड को अपने दिमाग पर हावी कर लिया था। दिन हो या रात, उसे लगता था कि डेविड किसी भी समय आएगा और उसे नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन हर बार ये सब उसका भ्रम ही होता था। लेकिन एक दिन ये सच में होने लगा। सबसे पहले जूली को अपने कॉलेज से एक मेल आता है कि उसके कहने पर उसका आवेदन रद्द कैंसिल कर दिया गया है, जबकि उसने आवेदन रद्द करने के लिए कोई मेल नहीं भेजा था। उस कॉलेज में पढ़ना उसका सपना था। वो दोबारा आवेदन जमा करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो रद्द किए गए आवेदन को दोबारा जमा नहीं करवा सकती। अभी वो इस समस्या से निकली ही थी कि उसके नाम से उसे ढेर सारे मेल आने लगे और ये देखकर वो डर गई। इन सब को नजरअंदाज करते हुए जब जूली काम पर गई तो उसने देखा कि आज ग्राहकों का व्यवहार उसके साथ बहुत अच्छा नहीं था। उसे पता चला कि किसी ने शहर में जूली के बारे में अफवाहें फैला दी हैं, जैसे कि जूली शराब पीती है, उसकी आदतें अच्छी नहीं हैं। हालांकि ये सब बातें झूठी थीं। इसी बीच डेविड के सहकर्मी भी जूली के होटल आते हैं, जिन्होंने जूली से कहा कि तुमने डेविड के साथ अच्छा नहीं किया, वो हर रात मेरे पास आता है और तुम्हारे लिए रोता रहता है। ये सुनकर जूली को बहुत बुरा लगा कि उसके साथ बुरा हो रहा है, फिर भी डेविड को सहानुभूति मिल रही थी। शेफ ने भी ये सब सुना। शेफ जूली को बहुत अच्छी तरह जानता था। वो उसे होटल से बाहर ले जाता है और कहता है, मुझे लगता है कि कोई तुम्हारे पीछे पड़ा है। मेरी कार में एक गन है, तुम हमेशा उसे अपने पास रखना। फिर उसने जूली को गले लगाया और जैसे ही उसने उसे गले लगाया, जूली रोने लगी। उसने शेफ को अपने सारे डर भी बताए। जूली नहीं चाहती थी कि डेविड उसके साथ कुछ बुरा करे। वो डेविड के साथ अब और नहीं रहना चाहती थी। ये सब कहकर वो डेविड की सच्चाई का पता लगाने का फैसला अपनी दोस्त के जरिए करती है। उसने डेविड की पूर्व प्रेमिका एक्स गर्लफ्रेंड के घर का पता लगाया और वो उससे मिलने जाती है। जैसे ही उस लड़की ने डेविड का नाम सुना, वो डर गई। वो दरवाजा खोलने के लिए भी तैयार नहीं थी, जिससे जूली समझ गई कि वो लड़की गलत नहीं थी, डेविड गलत था। जिस तरह डेविड ने जूली को इस लड़की की बुरी तस्वीर दिखाई थी। अब जूली अपने घर जा रही थी, तभी किसी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अब जूली को इसका पता चला, तभी उस ट्रक ने पहले उसकी कार को सामने से टक्कर मारी और फिर बगल से टक्कर मारी, जिससे जूली की कार जंगल में जाकर एक पेड़ से टकरा गई और उसका एक्सीडेंट हो गया। बाद में पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि डेविड ही था, जो जूली का एक्सीडेंट करवाने जा रहा था। वो आता है और जूली को उसकी कार से बाहर निकालता है और उसे धमकाना शुरू कर देता है। वो अपने साथ शराब की एक बोतल लाया था, जिससे उसने पूरी कार में शराब डाल दी, ताकि सभी को लगे कि जूली शराब पीती है और उसने नशे में एक्सीडेंट कर लिया। यहाँ डेविड ने जूली को ये भी बताया कि वो बहुत गुस्से में है, क्योंकि वो डेविड की पूर्व प्रेमिका से मिलने गई थी। डेविड अब जूली को अपनी कार में बिठाता है और उसे यहाँ से ले जाने लगता है। जूली हालात को काबू करने के लिए बुरे मूड में थी। जूली डेविड से माफी मांगती है। यहाँ डेविड उसे कोई जवाब नहीं देता। रास्ते में जूली ने सड़क पर कुछ लड़कों को भी देखा, जो उसे देख रहे थे।
जूली ने अपने होंठ हिलाकर उनसे मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन लड़कों ने ज्यादा जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद डेविड ने एक वीरान इलाके में कार रोकी, जूली को कार से बाहर निकाला और जूली को प्रपोज करना शुरू कर दिया। यहाँ जूली जानती थी कि अगर उसने मना किया तो उसका अंत बहुत बुरा हो सकता था, इसीलिए वो हाँ कह देती है और नाटक करती है कि वो डेविड के साथ बहुत अच्छा महसूस कर रही है। इस समय ऐसा नाटक करते हुए वो चुपचाप डेविड का पीछा कर रही थी। वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन डेविड ने उसे दूर जाते हुए महसूस कर लिया। जब तक वो पीछे मुड़ा, जूली पहले ही सड़क के दूसरी तरफ थी। ये देखकर डेविड ने एक गन निकाली। उसे गन निकालते हुए देखकर जूली डर गई और जंगल के अंदर भागने लगी और डेविड ने उसका पीछा किया। ये वही सीन था जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। भागते हुए डेविड ने गोलियां भी चलाना शुरू कर दिया, जिनमें से गोलियां जूली को लगी और वो वहीं बेहोश हो गईं। ये देखकर डेविड उसके पास गया, उसे लात मारी और चेक किया कि वो होश में नहीं है। जब वो उसे बेहोश देखता है तो वो बिना उसकी मदद किए वहां से चला जाता है। उसके चेहरे पर डर का कोई निशान भी नहीं था। पहले तो लगा कि जूली मर गई होगी, लेकिन वो मरी नहीं थी। थोड़ी देर बाद उसे होश आया। उसने हिम्मत करके यहाँ से उठने की कोशिश की, लेकिन वो उठ भी नहीं पाई। शहर में दिखाया गया कि जूली के लापता होने की खबर पूरे शहर में फैल गई थी। उसकी दुर्घटनाग्रस्त कार जंगल के पास मिली, लेकिन उसका शरीर कहीं नहीं मिला। ये जानकर उसकी माँ और बाकी लोग बहुत चिंतित थे। जांच के लिए शेरिफ ने बाहर से भी एक जांचकर्ता इन्वेस्टिगेटर को बुलाया। केस सुनने के बाद उसका ज्यादातर शक डेविड पर गया, क्योंकि डेविड ही जूली के सबसे करीब था। उसने ये बात शेरिफ को भी बताई, लेकिन शेरिफ को लगा कि जूली सब कुछ बढ़ा चढ़ाकर उन्हें बताती होगी। इस तरह शेरिफ को डेविड पर कोई शक नहीं हुआ। सीन कट होता है और हमें फिर से जूली को दिखाया जाता है। उसके पास से दो शिकारी गुजर रहे थे। वो उन्हें मदद के लिए अपनी ओर बुलाना चाहती थी, लेकिन उसमें बोलने की ताकत भी नहीं थी। हाँ, जूली अपनी माँ को याद करने लगी थी। यहाँ उसने अपने शरीर की पूरी ताकत बटोरी और आंखें खोली। जैसे ही उसने आंखें खोली, तुरंत वो दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में आ गई और जांचकर्ता से कहा, मेरी जूली जिंदा है, मुझे बहुत जोर से महसूस हो रहा है, प्लीज उसे ढूंढो। जूली की माँ ने उसे ये भी बताया, जब मैं जागी तो मुझे जूली की आवाज सुनाई दे रही थी। डेविड ने भी ये सुना और वो तुरंत उस जगह पर गया जहाँ उसने जूली को गोली मारी थी। वो वहाँ गया और हैरान रह गया, क्योंकि जूली कहीं भी नहीं थी, लेकिन उसे जूली का ताजा खून दिख रहा था, जिसका मतलब था कि जूली जिंदा है। वह जूली को ढूंढने लगा। जूली को ढूंढते हुए वो जांचकर्ता से मिला, जिसने डेविड से पूछा, तुम आज यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें आज अपनी टीम के साथ एक मिशन पर जाना था। जिस पर डेविड जवाब देता है, हाँ मुझे जाना था, लेकिन तभी मुझे जूली याद आई। मुझे याद आया कि जूली को यह जगह बहुत पसंद है, इसीलिए मैं उसे ढूंढने यहाँ चला गया। जांचकर्ता ने कहा, मैंने पहले ही इस इलाके को कवर कर लिया है, अब जूली को ढूंढना मेरी जिम्मेदारी है, तुम चिंता मत करो। इस बार डेविड को पहली बार लगा कि अब वो जल्द ही पकड़ा जाएगा। दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन में उन दोनों बच्चों को देखते हैं जिन्हें जूली ने मदद के लिए इशारा किया था। पहले तो वे डर गए थे, लेकिन पिछले 2 दिनों से जूली के नहीं मिलने की वजह से उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। उन्हें लगा कि उन दोनों की नजरअंदाजी की वजह से ये सब हुआ है, इसीलिए वे पुलिस को सच बताने का फैसला करते हैं। उनकी गवाही सुनने के बाद शेरिफ को यकीन हो गया कि जूली के लापता होने के पीछे डेविड ही है, और अब वो इस मामले की जाँच अपने हाथों में लेता है। और जब वो डेविड के घर उसकी जांच करने जाता है तो उसका घर अब बंद था, यानी कि वो कहीं भाग गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जांचकर्ता डेविड की पूर्व प्रेमिका के घर गया था। मामले की स्थिति खराब होती जा रही थी और डेविड के लापता होने की वजह से अब हर किसी का शक डेविड पर जा रहा था। जांचकर्ता डेविड की पूर्व प्रेमिका से कोई जानकारी मांगता है, लेकिन वो डेविड का नाम सुनकर बहुत डरी हुई थी। जब जांचकर्ता उसे यकीन दिलाता है कि उसका नाम कहीं नहीं आएगा, तो वो उसे डेविड के फैमिली केबिन के बारे में बताती है, जो एक छोटे से कस्बे में था। जैसे ही केबिन का पता चला, जांचकर्ता जूली की माँ को सूचित करता है, इसीलिए जूली की माँ भी जांचकर्ता के साथ जाने का फैसला करती है। सीन कट होता है और हमें डेविड को दिखाया जाता है। वो वहाँ गया और देखा कि ये वही म्यूजिक बॉक्स था जो उसने जूली को गिफ्ट किया था। 1 सेकंड में उसे पता चला कि जूली कहीं आसपास है। उसने तुरंत अपनी गन निकाली। इससे पहले कि वो जूली को ढूंढ पाता, जूली ने रेक से उस पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। उसे घायल करने के बाद जूली छिप गई और डेविड फिर से उसे ढूंढने लगा। और तभी अचानक डेविड का दरवाजा खटखटाया गया। बाहर शेरिफ आए। वो डेविड से कहते हैं, तुम मेरे बेटे जैसे हो, मैं ये नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना होगा। जैसे ही उसने ये सुना, डेविड ने गुस्से में अपने हाथ में रखी गन से शेरिफ पर हमला कर दिया, जिससे शेरिफ भी घायल हो गए और वहीं गिर गए। गुस्से में डेविड जूली को ढूंढने और उसे हमेशा के लिए मारने के लिए अंदर आया। जूली ने बहुत चालाकी से पीछे से आकर उसकी गर्दन में चाकू घोंप दिया, जिससे वो नहीं मरा। उससे में जूली वहाँ पड़ी शंटिंग गन उठाती है और यहाँ डेविड उससे कहता है, मैंने जो कुछ भी किया है मुझे उसकी कोई शर्म नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा करता रहूंगा।
इन शब्दों से जूली का खून खौल उठा। जब उसने डेविड को मारने के लिए ये शिकार वाली गन चलाई तो उसे पता चला कि उसमें गोली नहीं थी, और इसी गुस्से में वो अब डेविड की छाती में गन घोंप देती है और उसे मार डालती है। घायल होकर जब वो बाहर निकली तो सुबह हो चुकी थी। वहाँ इमरजेंसी में जांचकर्ता और जूली की माँ भी आ चुके थे। जूली और शेरिफ को अस्पताल ले जाया जाता है और उनकी जान बच जाती है, जबकि डेविड पहले ही मर चुका था। फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना।